अस्सलाम वालेकुम। ये आज का हमारी 10वीं क्लास है। आज हम करेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ए एंड बी। ए और बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम अपनी पोलिनोमियल यानी कि इसको x की 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 को डिवाइड करें x प्लस 1 से और रिमाइंडर आए 2b। एक कंडीशन हमने पहली बात क्या, हमने ए और बी फाइंड करना है। अगर हम अपनी इस पोलिनोमियल को ठीक है डिवाइड करें x प्लस 1 से और इसका रिमाइंडर आए 2b, और इसी तरह डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और अगर इसी को x माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए b प्लस 5। यानी कि हमारी ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। इसको हम x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 2b आ रहा है, और इसी को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है b प्लस 5 आ रहा है। और हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। फिर से गौर करें कि a और b की हमने वैल्यू निकालनी है। अगर हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करें x प्लस 1 के साथ तो रिमाइंडर रहता है 2b, और इसी तरह इसी पोलिनोमियल को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर रहता है b प्लस 5। ठीक है जी। तो अब वही काम जो हमने किया था रिमाइंडर थ्योरम वाला, x प्लस 1 को रखेंगे 0 के बराबर। यहाँ से पहले वैल्यू निकाल लेंगे x की, वही -1। अब हमारी पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम -1 लगा देंगे। यहाँ नहीं, हम सिर्फ सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम सिर्फ रिमाइंडर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो -1 की पावर 3 प्लस -1 ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर आड है यानी कि ताक है, तो माइनस खत्म नहीं होगी, माइनस उसी तरह आ जाएगी। ठीक है, ये -1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो पावर जो है इवन है, स्क्वायर जो पावर है, तो माइनस खत्म हो जाएगी, तो 1 तरफ ए आ जाएगा प्लस 7। और अब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा r1 = a प्लस 6। ठीक है, इसी तरह a प्लस 6 = b। ये कैसे आ गया? हमने बात की थी कि अगर इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 2b। तो हमारा रिमाइंडर है ये a प्लस 6, तो हमने a प्लस 6 को 2b के इक्वल रख लिया क्योंकि x प्लस 1 से हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, उसने कहा था कि x प्लस 1 से डिवाइड करें तो 2b आता है। हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर a प्लस 6 है, तो हमने इनको जो है इक्वल रख लिया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो ये बनता है a माइनस 2b = -6। ये प्लस 2b इस तरफ आके -2b, ये प्लस 6 है इस तरफ आके -6। इसके बाद हम इसी तरह इसी पोलिनोमियल को दोबारा डिवाइड करेंगे x माइनस 2 के साथ भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को रखेंगे 0 के बराबर। वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी हमारे पास 2, और जहाँ जहाँ पर हमारी पोलिनोमियल में x है हम वहाँ पर 2 लगा देंगे। तो 2 की 3 प्लस a × 2 स्क्वायर प्लस 7, ये बनेगा 8 प्लस 4a प्लस 7। ठीक है, और इनको और थोड़ा सॉल्व करें तो ये बनता है 15 प्लस 4a। अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर b प्लस 5 आएगा। हमने x माइनस 2 से डिवाइड किया है तो हमारा रिमाइंडर है 15 प्लस 4 है, तो हम इन दोनों रिमाइंडर्स को भी आपस में इक्वल रख लेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4a माइनस b = -10। यहाँ तक हमने क्या किया है कि हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया है। ठीक है, रिमाइंडर निकाला है, वो हमारा रिमाइंडर आया था a प्लस 6। लेकिन उसने कहा था कि अगर आप x प्लस 1 से करोगे तो रिमाइंडर 2b आएगा। तो हमने क्या किया, अपने रिमाइंडर को 2b के इक्वल रख लिया और वहाँ से हमने एक इक्वेशन निकाल ली। इसी तरह यहाँ पर उसने कहा था कि अगर उसी को आप x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा b प्लस 5। लेकिन जब हमने रिमाइंडर निकाला तो वो रिमाइंडर निकला 15 प्लस 4a। तो हमने 15 प्लस 4a को और b प्लस 5 को आपस में इक्वल लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से 4a इधर, ये प्लस 15 इधर आकर -15, ये प्लस b इधर आकर -b, तो 4a माइनस b = -10 हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास दो क्वेश्चन हैं और हमने दो वेरिएबल यानी कि a और b निकालने हैं। मैथ का असूल है, मैथमेटिशियंस कहते हैं कि अगर आपके पास जितने वेरिएबल हों और की वैल्यूज़ आपने निकालनी हो, आपके पास उतनी कम से कम इक्वेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, उससे चीज़ जो है आसान हो जाती है। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं a और b, हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास दो ही इक्वेशन हैं। अब यहाँ पर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप चाहे 8th क्लास के मेथड यूज़ कर लें या हमारी इसी क्लास के 9th क्लास के दो मेथड हमने पढ़े थे पहले चैप्टर में। ठीक है, जिसमें था एक इन्वर्स मेथड और एक था क्रैमर रूल, चाहे आप उनको जो है वो इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो 8th क्लास के मेथड जो है वो वही जो है वो ईजी है। हम क्या करेंगे, हम किसी एक क्वेश्चन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको दूसरी क्वेश्चन में लगा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर फ़र्ज़ करें, अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालता हूँ, वो फ़र्ज़ करें बनती है -6 -a/-2। ठीक है, तो उस b की वैल्यू को मैं यहाँ पर जो b की वैल्यू है वहाँ पे लगा दूँगा। ठीक है,
या फिर मैं यहाँ से कोई एक ए या बी की वैल्यू निकालूंगा तो इधर लगा दूंगा। यानी कि किसी एक क्वेश्चन से किसी एक वेरिएबल की आपने वैल्यू निकालनी है, उसको दूसरी इक्वेशन में लगाना है। मैंने क्या किया, मैंने पहले इक्वेशन में से ए की वैल्यू निकाली जो कि ईजी था, ठीक है। तो अब ये -6 इस तरह रहा और ये -2ab तो ये +2ab बन गया। यानी कि ए हमारा जो आ गया वो किसके बराबर आया, -6 + 2b के। अब इसी वैल्यू को हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में लगा देंगे ए की जगह पर, यानी कि जहाँ पर ए है हम वहाँ पर ए की वैल्यू लगा देंगे। तो ए की जगह मैंने इसकी वैल्यू लगा दी, तो 4 × -6 + 2b -b = -10। अब 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है -6 के साथ, ठीक है। तो और इसी तरह 2b के साथ भी, तो ये इसका ये आंसर आ जाएगा। अब इनको जो है थोड़ा बहुत सेटअप करेंगे, यानी कि प्लस माइनस करेंगे, एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी। अभी देखें तो 8b - b जो है वो 7b हो गया, ठीक है। -10 था और ये -24 है, इधर आके +24 हो गया, ठीक है। और जब इसको निकालेंगे b बन रहा है 14/7 और फिर b की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगी 2, यानी कि हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है 2। अब हमारे पास a की वैल्यू रह गई है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशन हैं, एक हमारे पास ये इक्वेशन है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है। हमारे पास b की वैल्यू मौजूद है, ठीक है। अगर इसको देखें तो हमारे पास b की वैल्यू है, ठीक है। तो हम b की इस वैल्यू को चाहे इसमें लगा दें, चाहे इसमें लगा दें, चाहे इस इक्वेशन में लगा दें, इन तीनों क्वेश्चन में से किसी एक में लगा देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो a, यहाँ पर b लगा देंगे तो काम हो जाएगा, a यहाँ से भी निकल आएगा। इधर जब b की वैल्यू लगा देंगे यहाँ से भी a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इधर भी लगाएंगे अगर b की वैल्यू तो हम यहाँ से भी a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान इधर है, क्योंकि हमारे पास a = -6 + 2b, ठीक है। हम डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे और उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट क्या है वो हमें बगैर कुछ और किए, यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो ये माइनस वाले हिस्से को इधर पहले ला के प्लस का बनाना पड़ना था। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस माइनस को इधर ला के प्लस का बनाना पड़ना था और फिर 4 से डिवाइड करना पड़ना था। यहाँ पर कोई डिवाइड वगैरह नहीं करना पड़ना, सिर्फ वैल्यू लगानी है और जो चीज़ है उसको सॉल्व करना है। तो आप जिसमें चाहें लगा सकते हैं, चाहे इसमें लगा लें, चाहे इसमें लगा लें, चाहे इसमें लगा लें। तो b = 2, जहाँ पर हमारे पास b है वहाँ पर 2 लगाएंगे तो ठीक है। ये देखें तो -6 + 2 × 2, ठीक है। तो -6 + 4 तो -2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास -2, यानी कि हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है जी। तो क्वेश्चन था हमारा कि अगर हम अपनी पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करें तब ये रिमाइंडर आता है, अगर x - 2 से डिवाइड करें तब ये रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने x + 1 से किया, उसका रिमाइंडर निकाला, उसके रिमाइंडर को हमने इसके बराबर रख दिया। इसी तरह x - 2 से डिवाइड किया और इसका रिमाइंडर निकाला, इस रिमाइंडर को हमने b + 5 के बराबर रख दिया, ठीक है। और वहाँ से हमारे पास 2 क्वेश्चन आई, उन दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके जो है, सॉल्व कैसे किया कि एक क्वेश्चन में से मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरी क्वेश्चन में लगाया, ठीक है। वहाँ से हमारे पास एक वेरिएबल का आंसर आ गया, वो था b = 2। उसी b = 2 को मैंने दोबारा उधर वापस लगाया किसी एक क्वेश्चन में, तो वहाँ से हमारे पास पहले वेरिएबल की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर है फाइंड वैल्यू ऑफ L एंड M, ठीक है जी। तो इसको देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन की शक्ल देखें तो ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है, उसका एक फैक्टर है x + 4, यानी कि उसका जुज़्वे ज़रबी, फैक्टर को उर्दू में कहते हैं जुज़्वे ज़रबी, और एंड लीव्स रिमाइंडर 36, और उसका रिमाइंडर है 36 / x - 2, यानी कि कह रहा है कि अगर इस पोलिनोमियल को हमारे इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है x + 4, पहले यहाँ तक बात करते हैं x + 4। अब x + 4 फैक्टर है तो जाहिर सी बात है इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। x क्योंकि फैक्टर वही होता है जो किसी भी को भी पूरा तकसीम कर दे, ठीक है। यानी कि x + 4 जो है इसका फैक्टर है और इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा, एक बात। दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर इसी को हम x - 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 36 आता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे कि उसको हम 1 से डिवाइड कर रहे थे तो कुछ और रिमाइंडर आ रहा था, दूसरे से डिवाइड कर रहे थे कुछ और रिमाइंडर आ रहा था, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, पहले हम x - 2 = 0, यानी कि मैं पहले इससे डिवाइड कर रहा हूँ, आप चाहे पहले इससे डिवाइड कर लें, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। पिछले वाले क्वेश्चन में से मैंने पहले वाले में से डिवाइड कर दिया था, अब दूसरे वाले में मैंने कहा कि दूसरे से कर लेते हैं। तो अब x - 2 = 0 और x = 2, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 2 लगा देंगे तो हमारे पास पहला रिमाइंडर आ जाएगा 8 + 4l + 2m + 24, 2 × 3 8 है और 2 × 2 4 है, 4 × l 4l आ गया, 2 × m 2m आ गया और +24 इसी तरह। अब 24 और 8 चाहिए बन जाएगा 32,
ठीक है, और 4L + 2M उसी तरह। अब इसका जो आंसर आया है यानी कि हमने किया इसको x - 2 के साथ डिवाइड, इसका जो रिमाइंडर आया वो आया 4L + 2M + 32, लेकिन उसने कहा था कि इसका रिमाइंडर आएगा 36, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल रख लेंगे। ठीक है, जो ये रिमाइंडर आया, ठीक है, और जो ये रिमाइंडर इन दोनों को इक्वल रख लिया। अब इसको थोड़ा सोल्व करें तो ये 4L + 2M = 4, यानी कि ये 32 जब इस तरह के माइनस होगा तो 36 में से जब 32 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4। ठीक है, और अब यहाँ पर देखें तो 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो बाकी रहेगा 2L + M, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया, 2L + M = 4। अब ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस इधर ला के डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 4, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये 2L + M = 2 हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह दूसरी क्वेश्चन निकालने के लिए हम x + 4 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो x + 4 के लिए हम क्या करेंगे कि x को रखेंगे, x + 4 को रखेंगे 0 के बराबर, वहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू जो आएगी -4। अब जहाँ जहाँ पर हमारी पॉलिनोमियल में x है वहाँ पर हम -4 लगाएंगे। ठीक है जी, तो आगे हमारा आंसर क्या आएगा, -4 के बाद फिर आएगा -64, और -4 का स्क्वायर जो है स्क्वायर और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16L - 4M + 24। ठीक है, तो इसी तरह -40 यानी कि -64 और +24 को जब सोल्व करेंगे तो -40 बनेगा। ठीक है, और 16L और -4M उसी तरह हमारे पास। ठीक है, अब इसको देखें तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -40 + 16L - 4, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आ रहा है जब हमने इसको x + 4 से किया डिवाइड। x + 4 चूँकि एक फैक्टर है तो फैक्टर का रिमाइंडर तो 0 आता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी को रख लेंगे 0 के बराबर। ठीक है, अब ये -40 है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो 16L - 4M = 40। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, हम 4 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो बाकी आ जाएगा 4L - M = 40, यानी कि 16 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 आ जाएगा, और 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इधर आके डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो बाकी आ जाएगा 4L - M = 10। ये हमारी सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास दोनों क्वेश्चन आ चुकी हैं। ठीक है, अब उन्हें निकालना है जी L और M की वैल्यू। अब फिर वही बात कर रहा हूँ कि आप चाहे 9th क्लास के दोनों मेथड यानी कि इन्वर्स मेथड या और क्रैमर मेथड यूज़ कर लें, इसी तरह आप 8th क्लास की मेथड यूज़ कर लें। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने 8th क्लास का एक मेथड यूज़ किया था कि हमने एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाली थी, उसको दूसरी इक्वेशन में मैंने पुट किया था। अब इसमें मैं एक और मेथड यूज़ करूँगा, उसमें क्या करेंगे कि देखें दोनों में ना M को देखें, तो M जो है यहाँ पर प्लस का है, इधर माइनस का है, यानी और M के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, इसी तरह देखिए 4L और ये 2L है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है, या तो यानी कि दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप खुद बनाएंगे। अब इसमें देखें तो वैसे M और M दोनों यानी सेम है, इनके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, लेकिन L को देखें तो इसमें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, और इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हमें इनको सेम बनाना हो तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 8L - 2M = 20। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 8L आ रहा है, और इसी तरह जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 8L + 4M = 8। ठीक है, यानी कि 4 से इसको मल्टीप्लाई करें और 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तब दोनों का 8L बन रहा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास M जो है पहले ही सेम है, यानी कि इनके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही। अब देखते हैं इसकी लामतें, इसकी लामत है माइनस की, इसकी लामत है प्लस की। अगर तो दोनों की लामतें सेम होती तो फिर हमें माइनस करना था, लेकिन अभी दोनों की लामतें डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर M प्लस का है, यहाँ पर M जो है माइनस का है, तो हम इनको दोनों को ऐड करेंगे, तो एडिंग 1 and 2। अब ऐड करने का फ़ायदा क्या होगा वो भी देख लें। अब +M से -M कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 4 + 2 6L और 10 + 2 12। अब यहाँ से हम जो है वो L की वैल्यू निकालें तो L आ जाएगा 2, जब 12 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसी L को जो है हम किसी इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे इसमें यूज़ कर लें चाहे इसमें यूज़ कर लें। ठीक है, या चाहे इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम किसी एक में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ पर L है वहाँ पर 2 लगा देंगे, तो 2 × 2 4 + M = 2, M = 2 - 4 और M = -2। तो ये थे हमारे L और M की वैल्यूज़।
थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल थी, उसका एक फैक्टर था, ठीक है। फैक्टर का मतलब है कि उसका रिमाइंडर 0, और इसी तरह उसको अगर उसी पॉलिनोमियल को अगर x माइनस 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 36 आता है। तो मैंने दोनों रिमाइंडर निकाले हैं। जो फैक्टर से रिमाइंडर निकाला है मैंने उसको 0 के बराबर रख लिया है, और जो मैंने x माइनस 2 से रिमाइंडर निकाला है उसको मैंने 36 के बराबर रख लिया है। उन दोनों में से हमारे पास 2 क्वेश्चन आई, उन दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और वहाँ से हमारे पास l और m की वैल्यूज़ आ गई हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से क्रैमर रूल या इन्वर्स मेथड के ज़रिए भी इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सा आपको मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इनको सॉल्व कर लें। दैट्स ऑल।